यस। गुड आफ्टरनून बच्चों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। विद्या शक्ति के इस क्लास में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या बातें की थी हमने, आपको याद है? क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में? हमने पिछली क्लास में बीज के अंकुरण के बारे में बात की थी, है ना? कि एक बीज जो है उसके अंदर से नन्हा पौधा कैसे निकलता है, और उस नन्हे पौधे को बाहर निकलने के लिए किन किन वस्तुओं की जरूरत होती है। क्या बताया था मैंने आपको? एक नन्हा पौधा को बाहर आने के लिए सही मात्रा में जल चाहिए, उसके लिए अच्छी वायु चाहिए, और क्या चाहिए? सही ताप चाहिए। तभी वो नन्हा पौधा बाहर बीज में से निकलता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? बीज का अंकुरण कहते हैं, है ना? और उससे पिछली बार हमने क्या बात की थी? उससे पिछली बार हमने पौधों के अंगों के बारे में बात किया था। याद है आपको? यस। ओके। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आज हम चर्चा करेंगे जल के बारे में। किसके बारे में बेटा? जल के बारे में। जल, जिसे हम पानी कहते हैं, है ना? और अंग्रेजी में क्या कहते हैं जल को? जल को वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर कहते हैं, है ना? तो आज हम जल के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम आपको दो सहेलियों से मिलवाते हैं। आप मिलना चाहोगे उन बच्चियों से, उन लड़कियों से मिलना चाहोगे आप लोग? ओके, ठीक है, तो आपसे भी हम लोग मिला देते हैं उनसे। ये देखिए, ये कौन है? यहाँ पर आप देख सकते हो, दो लड़कियां हैं या दो बालिकाएं हैं, है ना? इनका नाम पता है क्या है? एक है मीना और दूसरी का नाम है रीना। आपके भी अच्छे अच्छे दोस्त होंगे, है ना? आप उनके साथ खेलना पसंद करते हैं, है कि नहीं? स्कूल में बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके। तो इसी तरह मीना और रीना छुट्टी के एक दिन बाहर खेलने निकले। वे दोनों क्या कर रहे थे? बाहर खेल रहे थे। ठीक है। तो बाहर जब वो खेल रहे थे, उन्हें बहुत मजा आया। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, ज्यादा गर्मी नहीं थी, धूप नहीं था। तो वो बहुत मस्ती तक, काफी देर तक वो लोग खेलते रहे। खेलते खेलते अचानक क्या हुआ? अचानक क्या हुआ पता है आपको? बहुत ही जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और वर्षा होने लगी। क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। आपको पता है ना वर्षा क्या होती है? वर्षा यानी यानी क्या? बारिश बोलते हैं हम उसको, है ना? बारिश। ओके। तो बारिश होने लगी। तभी दोनों लड़कियां, मीना और रीना, भीगने लगे। आपको बारिश में खेलना पसंद है बच्चों? अच्छा लगता है आपको खेलना? आप क्या क्या खेल खेलते हो बारिश में? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कागज का नाव बनाते होंगे। आपको बनाना आता है कागज का नाव? और बच्चे क्या करते हैं? जो छोटे छोटे नाले होते हैं उसमें जाकर डाल देते हैं। हम लोग जब बचपन में थे तो हम भी ऐसे खेला करते थे, कागज की नाव बनाते थे और आसपास के जो छोटे नाले होते थे वहां पर डाल देते थे, और जहां गड्ढा होता था उसमें पानी इकट्ठा होता था, वहां पर हम लोग डाल के खेलते थे। तो इसी तरह दोनों बच्चे बारिश में भी वो बहुत मस्ती करने लगे। तभी जब बारिश हुई, क्या हुआ? अचानक से उनके पास एक प्यारी सी बूंद आकर गिरी। आप देख रहे हो यहाँ पर एक छोटी सी बूंद आकर गिरी है इनके पास, है ना? पानी की एक बूंद या जल की एक बूंद गिरी है। और उसने क्या किया? मीना और रीना को आवाज लगाई। क्या किया बूंद ने? उन दोनों को आवाज लगाई। मीना, रीना, ऐसे करके उसने पुकारा, मैं तुम्हारे साथ खेलने आई हूं। क्या बोली बूंद? मैं तुम्हारे साथ, तुम दोनों के साथ खेलने आई हूं। तो मीना ने कहा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? तो बूंद ने कहा, क्या कहा उसने? मैं बूंद हूं। क्या हूं? बूंद हूं। और मैं
मेघों से आई हूं। कहां से आई हूं? मेघों से। मेघ यानी क्या होता है बेटा? मेघ यानी बादल होता है ना? आपको पता है आकाश में आप बादल देखते हो? यस, मेघ यानी बादल। और बादल को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लाउड्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेघों को? क्लाउड्स कहते हैं, है ना? यस। तो बूंद ने कहा कि मैं मेघ में से आई हूं और मैं तुम्हारे साथ खेलने आई हूं। ठीक है। तो अच्छा, क्या बोली मीना? और रीना ने क्या पूछा? तुम वहां कैसे पहुंच गई? तुम मेघों में कैसे पहुंच गई भाई? तो बूंद ने कहा, मैं मेघ से आई हूं। जब वर्षा हुई तो वहां से ही आई हूं। तो मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। ठीक है। तो बूंद ने क्या किया? बूंद ने अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। आप सुनना चाहोगे बूंद की उस कहानी को? यस, तो सुनिए सभी। ठीक है। तो बूंद ने कहा, मैं एक तालाब में रहती थी। क्या कहा बूंद ने? बूंद ने कहा कि मैं पहले एक तालाब में रहती थी। आपने तालाब देखा है बेटा? तालाब में रहती थी। ओके। और मेरे कुछ साथी थे, वो आसपास की नदियों में, तालों में रहा करते थे। जो बूंद के जो फ्रेंड्स होते थे, वो कहाँ रहते थे? वो आसपास की जो नहरें हैं या नदियां हैं, उनमें रहा करते थे। और हम बहुत मस्ती में खेलते रहते थे, कूदते रहते थे, बहुत मजा आता था हमें। तो रीना ने पूछा, फिर क्या हुआ? तो उसने कहा, हम इसी तरह से एक दिन खेल रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत तेज सूरज चमका। अब बेटा, जब सूरज चमकता है बहुत तेज, तो क्या होती है? जब बहुत तेज सूर्य चमकता है, ये देखो सूर्य है ना, जब बहुत तेज सूर्य चमका तो क्या हुआ? तो गर्मी बढ़ गई। क्या हुआ? गर्मी, है ना? आपको भी गर्मी लगती है जब सूर्य चमकता है तो? यस, गर्मी बढ़ती है ना? अब जब गर्मी बढ़ने लगी, हम लोग, क्या हुआ, इसने इस जो बूंद है और बूंद के जो मित्र है, हम लोग ऊपर उड़ने लग गए। क्या कहा बूंद ने? जब सूर्य की गर्मी बढ़ गई तो हम बूंदे, मैं और मेरे जो दोस्त हैं, हम लोग ऊपर को उड़ने लग गए। तो मीना ने पूछा, क्या तुम ऊपर कैसे उड़ गए भाई? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो पानी में थे, यानी कि तुम तालाब में थे और नहरों में थे, नदियों में थे, तुम ऊपर कैसे उड़ सकते हो? तो बूंद ने कहा कि जब गर्मी बढ़ती है तो हम बूंदों को, यानी कि जो पानी की जो बूंदें होती है, हमारा रूप बदल जाता है। क्या कहा उसने? हमारा जो रूप है, पानी का जो रूप है, वो बदल जाता है। ठीक है। पानी का रूप बदल जाता है। पानी का रूप बदल जाता है कैसे? तो बूंद ने कहा, जब गर्मी बढ़ी तो हम लोगों का रूप जो है वो बदल गया। और हम कौन से रूप में आ गए? हम वाष्प के रूप में आ गए। कौन से रूप में? वाष्प के रूप में आ गए। तो मीना ने पूछा, क्या पूछा मीना ने? मीना ने पूछा, भाई ये वाष्प क्या चीज होती है? तुम जरा समझाओ हमें, हमें तो पता नहीं है कि वाष्प क्या है। तो बूंद ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक उदाहरण देती हूँ। क्या कहा उसने? उसने कहा, जब तुम्हारी माँ जब तुम्हारी माँ क्या करती है? गैस पर या चूल्हे पर एक बर्तन में पानी गरम करती है। क्या करती है? चूल्हे में पानी गरम करती है। क्या तुमने ऊपर ऊपर से ऐसे पानी को उड़ते देखा है? गैस के रूप में कुछ उड़ते देखा है? भाप बनकर उड़ते कुछ देखा है? तो मीना ने कहा, हाँ हाँ, मैंने देखा है। हाँ। तो वही पानी को जब हम बहुत देर तक उबाले, या फिर जब गर्मी लगती है पानी को, तो वो गैस रूप में बदल जाता है। और उसी को हम वाष्प कहते हैं। क्या कहते हैं उसको?
वाष्प कहते हैं। तो मीना ने कहा, हाँ ये तो बात मेरी समझ में आ गई कि वाष्प किसे कहते हैं। ओके, तो बूंद ने कहा, तो इसी प्रकार हम वाष्प बनकर ऊपर उड़ गए। ठीक है, जब हम ऊपर उड़ गए तो क्या हुआ, हम लोग धीरे धीरे सभी जो बूंदे हैं इकट्ठे हो गए, सारी बूंदे, ठीक है, सारे फ्रेंड्स उसके इकट्ठे हो गए। और इस तरह इकट्ठा होते 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 हमने क्या किया, हमने बादलों का रूप ले लिया, यानी कि दूसरे रूप में बदल गए। हम एक और रूप में, पहले तो वाष्प के रूप में बदल गए, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने एक और रूप ले लिया, और वो है बादल या मेघ। ठीक है, मेघ, वो रूप कौन सा है, मेघ का रूप ले लिया। और इस तरह हम लोग आकाश में मस्ती करने लगे। क्या करने लगे आकाश में, हम आकाश में मस्ती करने लगे। अब जब मेरे सारे मित्र वहां पर आ गए तो क्या हुआ, हम लोग सभी इकट्ठे हो गए और बहुत भारी हो गए। और कुछ दिनों बाद ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और हमारा इतना भार बढ़ गया कि हम वहां पर ठहर नहीं पाए। और क्या हुआ, हम धीरे धीरे फिर नीचे गिरने लग गए। बूंदे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, जितने भी मेरे साथियां थे, ये सभी जो है धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगे। और हम फिर से कहाँ पहुंच गए, तालाबों में और नदियों में पहुंच गए। ठीक है, और जब बूंदें जब नीचे गिरती है मेघों से, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आपको पता है क्या कहते हैं उसको हम लोग, हम उसको वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा या रेन कहते हैं। तो इसी तरह मैं भी तुम्हारे पास आई हूं। बूंद ने किससे कहा, मीना से और प्रीना से कहा। और बच्चों तुम्हें पता है कि जब हम लोग इस तरह से बाष्प बनकर ऊपर उठते हैं, फिर मेघ बनते हैं, फिर वर्षा के रूप में नीचे आते हैं, इस तरह हम लोग फिर से यही दोहराते रहते हैं। फिर से तालाबों में जाते हैं, फिर गर्मी होती है, फिर से बाष्प बनते हैं। तो ये जो चक्र है ना, ये चलता रहता है। तो मीना ने कहा, अच्छा ऐसा भी कोई चक्र है। हाँ, ऐसा भी एक चक्र है, और उस चक्र को क्या कहते हैं, उस चक्र को जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जल चक्र। तो मीना को और रीना को जो है बूंद ने जो बात बताई, जो जल चक्र के बारे में बताया, वो ये है, ये देखिए, ये देखो, देख रहे हो आप लोग, ये है जलाशय, है ना। जलाशय में से जब गर्मी, सूर्य की गर्मी बढ़ती है, क्या होता है, जल जो है बाष्प के रूप में ऊपर उठ जाता है और बादल बन जाते हैं। जब बादल बहुत घने हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे नीचे वर्षा के रूप में आने लगते हैं, है ना। और फिर से ये तालाबों में या जलाशयों में जाकर मिलते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। अब जैसे ही मीना और रीना को बूंद ने जो अपनी कहानी सुनाई, तो मीना और रीना ने कहा, भाई तुम्हारी कहानी तो बहुत मजेदार है, हमें तो बहुत जानकारी मिली इससे। हमें तो पता ही नहीं था कि बारिश कैसे होती है और बादल कैसे बनते हैं। तुमने आज हमें अच्छी तरह से समझा दिया, बहुत मजा आया। तभी बूंद ने उनसे पूछा कि बच्चों, तुम्हें पता है जो जल है, जल जो है हमारे कौन कौन से काम आते हैं, जल का उपयोग क्या है, पता है तुम्हें, ऐसे करके किसने पूछा, बूंद ने पूछा। तो मीना और रीना ने कहा, हाँ हाँ हमें पता है, हमारी अध्यापिका ने हमें बताया है कि जल का उपयोग क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं जल का उपयोग क्या है। जल का उपयोग, हम किस प्रकार से जल का उपयोग करते हैं। आपको पता है बेटा कौन कौन से तरीके से हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, सबको पता है, सबको ये तो पता होगा कि हम लोग पीने के लिए उसका उपयोग करते हैं, है ना। पीने के लिए सबसे पहली बात, है ना, हम जल के लिए, जल जो है पीने के लिए उपयोग करते हैं। फिर किस लिए उपयोग करते हैं हम लोग, फिर हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए।
है ना। आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो जल का उपयोग करती है ना, खाना बनाने के लिए। और कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। फिर खेती करने के लिए, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनको पता है, जब खेतों में फसल उगते हैं वो कैसे उगते हैं, कैसे उगते हैं, उन्हें पानी की जरूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है ना। तो खेती के लिए। फिर कैसे, फिर इसका उपयोग क्या है? यस, पौधों को पानी देने के लिए, है ना। जैसे खेती करने के लिए वैसे हमारे घरों में पौधे होते हैं, पौधों को पानी देने के लिए। यस, फिर और उपयोग बताइए। यस, पशु पक्षियों के लिए, जैसे मनुष्य के लिए पानी आवश्यक है, वैसे ही पशु पक्षियों के लिए भी पानी बहुत आवश्यक है, पशु पक्षियों के लिए। और बच्चे इसका उपयोग क्या क्या है पानी का? हम लोग खप जो है, हम लोग खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खेती के लिए, साफ सफाई रखने करने के लिए, है ना। हमारी मम्मी जो हमारे घर में साफ सफाई करती है, आप अपनी मम्मी की मदद करते हो साफ सफाई करने के लिए? कितने बच्चे करते हैं साफ सफाई में अपनी माँ की हेल्प? नहीं करते तो आज से करिएगा, ठीक है। आप देखिए अपनी मम्मी, आपकी मम्मी क्या क्या करती है। बर्तन धोती है, घर को पोछा लगाती है, हर चीजों को क्लीन करती है, सभी चीजों को साफ रखती है। तो उन सब में जो है ना बच्चे, पानी की आवश्यकता होती है या जल की आवश्यकता होती है। तो जल का उपयोग हमने देखा किन किन कार्यों के लिए करते हैं हम लोग। पीने के लिए उपयोग करते हैं, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खेती के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, पशु पक्षियों के लिए, साफ सफाई के लिए, है ना। तो इन सब में जो है पानी का उपयोग हम करते हैं। लेकिन आजकल जो है ना, पानी जो है लगातार कम होती जा रही है कि नहीं। आजकल जो है हर जगह पानी की कमी हो रही है। तो पानी का संरक्षण बहुत जरूरी है, हमें पानी बचाना बहुत जरूरी है ना। तो कई लोग जो है पानी का बहुत दुरुपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उपयोग और दुरुपयोग क्या है आपको पता है ना बच्चे। उपयोग यानी सही कार्य के लिए, है ना। और दुरुपयोग का मतलब क्या होता है? गलत काम करते हैं जो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग दुरुपयोग कहते हैं। तो अभी हमने सीखा कि पानी के उपयोग क्या क्या है ना। अब कुछ लोग जो है पानी का बहुत दुरुपयोग करते हैं। हम देखें कि पानी का दुरुपयोग वो लोग कैसे करते हैं। देखना चाहते हो आप लोग? तो दिखाती हूं मैं आपको, और आप भी मुझे बताना कि आप क्या इस तरह से करते हो। ठीक है। अब देखो बेटा, ये देखो ये लड़की क्या कर रही है। क्या कर रही है ये लड़की? ये ब्रश कर रही है। आप सभी सुबह उठते ब्रश करते हो, अपने दांतों को साफ करते हो सभी? हाँ करते हैं, तभी तो आपके दांत बहुत सुंदर दिख रहे हैं, है ना। यस। तो सभी जब दांत सब, वो तो अच्छी बात है कि आप साफ सफाई रखते हो, दांत सब साफ करते हो। लेकिन देखो ये बच्ची क्या कर रही है। इसने अपना नल पूरा खोल रखा है, देख रहे हो आप लोग। तो इस तरह से नल खोलते समय क्या होगा? पानी जो है बहुत बह जाएगा, है ना, यानी कि पानी का नष्ट होगा। जितना आप पानी जब आपको जरूरत होती है तभी सिर्फ आप नल खोलिए, उसके तुरंत बाद आपने क्या करना है? नल को बंद कर देना है, ठीक है। देखो ये बच्ची क्या कर रही है, गलत काम कर रही है। आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना। ओके। अब दूसरा चित्र देखिए बेटा, दूसरे चित्र में देखो, ये जो औरत है इसमें ये कपड़े धो रही है, देख रहे हो सभी। आपकी मम्मी भी कपड़े धोती होगी घर में, है ना। ओके। अब ये कपड़े धो रही है, ये तो अच्छी बात है कि कपड़े धोने चाहिए। लेकिन ये क्या गलत काम कर रही है? ये देखो इसने पूरा नल खोल के रखा है और पानी जो है
बहता जा रहा है। कितना पानी बह रहा है, देखो, देखा आपने? तो ये बिल्कुल गलत है। आप कभी भी इस तरह से किसी को करते हुए देखिए, आप देखना, आपकी मम्मी जब कपड़े धो रही हो तो आपका नल जो है खुला पड़ा है और पानी बह रहा है, तो आप अपनी मम्मी से कह सकते हैं कि मम्मी, जब जरूरत हो तभी नल को खोलिएगा, नहीं तो बंद करके रखिए, क्योंकि जल जो है, जल का दुरुपयोग हो रहा है ना? यस। अब तीसरा चित्र देखें हम लोग। ये देखो भाई, तीसरे चित्र में ये क्या कर रही है? पानी तो पूरा भर चुका है बाल्टी में, है ना? पूरा बाल्टी भरा हुआ है, लेकिन ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही है बेटा? ये जो है, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या कर रही है? अभी जो मैंने चित्र दिखाए सबने देख लिए ना? यस। तो ये क्या कर रही है? पूरा जो है पानी बाहर को बह रहा है ना? तो पहले चित्र में हमने देखा, लड़की जो है दांत साफ कर रही है, नल खोल रखा है, पूरा पानी बह रहा है बाहर को, है ना? दूसरे चित्र में हमने देखा कि ये जो औरत कपड़े धो रही है और पानी का दुरुपयोग हो रहा है, इसने पानी के नल को बंद नहीं किया है, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें हमने देखा, बाल्टी भरकर भी इन्होंने क्या नहीं किया? नल को बंद नहीं किया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखो बच्चे, आप लोग अपने बगीचे में पानी देते हो? देते हो सभी? हाँ। ओके। तो बगीचे में पानी देना अच्छी बात है ना? तभी तो आपके जो जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो सभी अच्छे से उगेंगे और बढ़ेंगे। लेकिन जो अच्छा पानी होता है, यानी कि जो बहुत पीने लायक पानी होता है, उसका उपयोग इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है? जो आप लोग पानी अगर देना चाहते हो पौधों को, छोटे बर्तनों में दीजिए या छोटे नलों के द्वारा दीजिए। ठीक है? छोटे पाइपों के द्वारा दीजिए, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो पूरा पानी जो है, अच्छा पानी, साफ पानी बह जाएगा। उतने जरूरत पौधों को नहीं है। अब देखो भाई, आप सब ऐसे करते हो किस तरह से? जब नहाने जाते हो सभी बच्चे, क्या करते हो? या तो कई बच्चे मैंने देखा है कि शवर को खोल देते हैं, पूरा पानी बहता रहता है, या कोई वाटटब, जो बाथटब है उसमें नहाते हैं तो पूरा पानी ऐसे भरा होता है, वो आराम से गाना गा गा कर क्या कर रहे होते हैं? नहा रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पानी जो है वेस्ट कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है? और ये देखो, ये बहुत गलत कार्य जो कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये लोग? देखो, ये मनुष्य क्या कर रहा है, ये आदमी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये जो है, कूड़े करकट को, अपने घर के हो चाहे बाहर के हो, नदी नालों में फेंक रहा है ना? देखा आपने? ऐसा करना चाहिए क्या? नदियों में, नालों में, जहां पर साफ पानी बह रहा हो, वहां पर कभी भी कूड़े करकट नहीं फेंकने चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? पूरा पानी प्रदूषित हो जाएगा। देखो भाई, इनमें से जीव जंतुएं पानी पीते हैं, है ना? और कभी कभार कई लोग भी जो है पानी के लिए नदियों में, तालाबों में जाकर पानी इकट्ठा करते हैं। तो देखो, ये कितना गलत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। करना चाहिए क्या ऐसे? नहीं करना चाहिए। तो ये सब कार्य आप कहीं पर भी देखो कि पानी का जहां पर भी दुरुपयोग हो रहा है, आप जल्दी से ऐसे लोगों से बताइए कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी का दुरुपयोग करने से क्या हो सकता है? एक समय ऐसा आएगा जब हमारी भूमि में पीने लायक पानी नहीं रहेगा। और पानी नहीं होगा तो बच्चे क्या होगा? क्या होगा? नहीं होगा तो पानी, हम सभी मर जाएंगे, हमें पानी नहीं मिलेगा, है ना? तो आपको पता लग गया पानी के उपयोग क्या है और पानी का दुरुपयोग कैसे किया जाता है ना? तो दुरुपयोग अगर कोई भी करे तो उसको रोकिएगा, क्योंकि जल जो है, जल जीवन है ना? जल जीवन है कि नहीं है? तो मेरे बच्चे जो है, क्या करिएगा, मुझे एक
अच्छे से एक पोस्टर बना के देखिए दीजिएगा। अगले क्लास में जब आप आओगे ना, तो एक बहुत ही अच्छा सा पोस्टर मुझे बनाकर देंगे सारे बच्चे, मैं देखूंगी क्या लिखेंगे आप उसमें, उस पोस्टर में क्या लिखेंगे आप। हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ी सी अच्छी अच्छी बात भी लिख लेते हैं हम लोग, है ना। एक तो आप लिख सकते हो जल अमूल्य है ना। और दूसरा क्या लिख सकते हो, जल है तो कल है, जल है तो कल है ना। और क्या लिख सकते हो, और हम लिखेंगे यहाँ पर जल ही जीवन है, जल ही जीवन है ना। जल ही जीवन है। और क्या लिख सकते हो आप लोग, जल अमूल्य है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल के बिना, जल के बिना जीवन मुश्किल है ना। जल के जीवन बिना जीवन मुश्किल है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जल का संरक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों, जल का, जल का संरक्षण, जल का संरक्षण करना चाहिए। जल को दुरुपयोग ना करें। आप कहीं पर भी जल का दुरुपयोग देखें, जैसे कि कोई नाला नलका खुला हुआ है, तुरंत जाकर उसको, कहीं पर भी हो आप, जल्दी से जाकर उसका क्या कीजिए, उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, उसको क्या कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। तो जल का जो है कभी भी हम लोग दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठीक है। तो आज हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। आपको पसंद आई आज की क्लास, क्या क्या सीखा आज हमने। हमने बूंद की कहानी सुनी है ना। बूंद कहाँ से आई थी, बादलों से आई थी। और बादल कैसे बने ये हमने देख लिया है ना। और जल चक्र क्या है ये भी हमने पढ़ लिया। जल चक्र क्या है बच्चों, क्या है जल चक्र, जब नदियों के, नालों के, समुद्र के जो पानी होते हैं, सूर्य की गर्मी से भाप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, भाप बन जाते हैं या वाष्प बन जाते हैं। वो ऊपर आकाश की तरफ उड़ते हैं। और क्या होता है, वहां पर मेघ बनते हैं। क्या बनते हैं, मेघ बनते हैं। और वही मेघ क्या करते हैं, वही मेघ, ये देखो, वही मेघ जब बुरी तरह से बड़े हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे से भूमि की तरफ आने लगते हैं। किस रूप में, वर्षा के रूप में आते हैं, बारिश के रूप में आते हैं, है ना। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षा या बारिश या रेन बोलते हैं। और फिर से नदियों में, तालाबों में, नहरों में आकर मिलते हैं। और यही चक्र चलता रहता है, यही चक्र चलता रहता है। और इस चक्र को हम क्या कहते हैं, उस चक्र को हम लोग जल चक्र कहते हैं। आपको पता है बच्चों, जल चक्र को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जल चक्र को, किसी ने सुना है, जल चक्र को हम अंग्रेजी में वाटर साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है, यस। तो अगली क्लास में जब आओगे ना आप क्या करना, ऐसे पोस्टर्स बनाकर दिखाना। और साथ ही साथ क्या करोगे आप लोग, जल चक्र का चित्र भी बनाएंगे। सभी बनाओगे ना, बनाओगे सभी। और आज जो जो बातें हमने सिखाई है आपको, सभी सीखेंगे, न सिर्फ सीखेंगे, आप अपने जीवन में उसको अच्छी तरह से उसका अनुसरण करेंगे। करोगे बच्चा, यस। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करें। आपको क्लास अच्छी लगी तो बताइएगा। ठीक है, अगली क्लास में और भी अच्छी अच्छी बातें लेकर आपके सामने हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार। जय विद्या शक्ति, जय हिंद।
जय भारत। धन्यवाद बच्चों।